क्लास एमएट एकेडमी के इस सेशन में हम करंट अफेयर की जो इंडिया लेवल पे और विश्व स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो अभियान चलाए गए हैं, ऑपरेशन चलाए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों, क्या होता है करंट अफेयर में जो गवर्नमेंट है अपनी, वो डिफरेंट ऑपरेशन चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और इंडिया की गवर्नमेंट भी चलाती है। जैसे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहां से कुछ लोग फंस गए तो उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला दिया गया। और भारत में जैसे अभी पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसके लिए क्या चला गया, ऑपरेशन सिंदूर चला दिया गया। तो ऐसे कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो हमें अब चूंकि एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम में क्या होता है, कम से कम 6-7 महीने 8 महीने तक का या मैक्सिमम 1 साल तक के जो ऑपरेशन सारे हैं ना, उनको हम एक जगह देख लेते हैं। और आप अगर इस लेक्चर को आप नोट करके 2-3 बार पढ़ लिए तो फिर आपको ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। आप एकदम निश्चित हो जाए कि देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन ये छोड़ नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन, एक नंबर आपके एग्जाम में बहुत मैटर कर जाता है। और ये आपको याद है तो आपने देखते ही टिक कर दिया, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो ऑपरेशन में मैक्सिमम 10 या 15 ऑपरेशन जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस हुए हैं, जो न्यूज में बहुत रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन के बारे में चलिए हम बात करते हैं जो 24 और 25 के वर्ष के दौरान होते हैं। और इसका वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहता है। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ये भी पूछ सकता है, या इसके अलावा अन्य ऑपरेशन भी हुए हैं उनको भी पूछा सकता है। तो हम बात करते हैं अपने पहले ऑपरेशन की। ये 24-25 के लिए है। 2024 से लेके अभी तक जो 25 चल रहा है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी लेटेस्ट एकदम ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव अभी सावन का समय चल रहा है, अभी सावन का सोमवार लास्ट बीता है। तो महादेव ये कौन सा, ये ऑपरेशन क्या है? जो पहलगाम अटैक हुआ था ना, पहलगाम अटैक में क्या हुआ था, पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक किए थे लोगों पे। तो उन आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। आतंकवादियों को मारा गया, आतंकवादियों को मारा गया। कौन से आतंकवादी? जिन्होंने पहलगाम अटैक में हत्या की थी। देखिए 2 ऑपरेशन चलाए गए हैं। एक ऑपरेशन सिंदूर है जो कि इंडिया ने पीओके और पाकिस्तान दोनों को टारगेट करके अटैक किया था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में। ये कौन सा था? ऑपरेशन सिंदूर। ये बिल्कुल उसी समय चलाया गया था जब उन्होंने पहलगाम में अटैक किया था। उससे कुछ दिनों बाद ऑपरेशन महादेव अभी जस्ट 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले, जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होना था, मानसून सेशन, उसी के 1 दिन पहले ये ऑपरेशन महादेव हुआ है। शंकर भगवान के नाम से है ये महादेव। सावन का महीना चल रहा है तो अब इसे याद रख लीजिएगा कि महादेव ऑपरेशन क्या, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में अटैक किया था उनकी इसमें हत्या की, मतलब उनको मारा गया है। हमारे सेना के वीरों ने उनकी वहां पे अटैक करके उनको निपटा दिया है। तो ये क्या है? ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? जो उन्होंने अटैक किया था उसके प्रतिरोधी कार्रवाई जो हुई थी उन पीओके और पाक में। तो इन दोनों में अंतर समझिएगा। आतंकवादियों को मारा गया, पहलगाम के आतंकवादियों को मारा गया, वो ऑपरेशन महादेव में। और आतंकवादियों को प्रतिरोधी कार्रवाई की गई भारत सरकार की तरफ से पीओके और पाक में, तो वो ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट सत्र में इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। तो इसको एकदम याद रखिएगा आपको, ऑपरेशन महादेव। फिर हम आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, 2024 से 25 के बीच में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल, उसको डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है पक्का। ये 100% समझ लीजिए करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल आपका ये तैयार है। अच्छा, ऑपरेशन में क्या ना थोड़ा लिंकेज भी होते हैं, उसको आप लिंक से मैं आपको याद कराऊंगा तो याद हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन कॉलनेमी, क्योंकि क्या होता है इतने वर्ड हैं और इतना फैक्ट आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या होता है, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक और थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, स्टोरी से थोड़ा सा उसे लिंक करिए, हल्की सी स्टोरी से। अब देखिए कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी से क्या समझ में आ रहा है? ये कालनेमी क्या है जानते हैं आप? जब रामायण में
हनुमान जी जब जड़ी बूटी ले जा रहे थे तो ये काल नेमी नाम का राक्षस था जो उनको दिग्भ्रमित किया था। वो अपने को साधु बना के उनको थोड़ा सा फंसाया था कि जिससे समय निकल जाए और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए। तो अब काल नेमी से क्या समझ में आ रहा है कि जो ऐसे साधु जो कि ढोंगी हैं उनकी पहचान करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। ढोंगी साधुओं की, ढोंगी साधुओं की पहचान। देखिए नाम से आप पकड़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। ये अभी जुलाई 2025 में चलाया गया है और ये किसके द्वारा चलाया गया? ये उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है। अब आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि गंगा का निकलना वहां से है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है और इतनी पावन नदियां, तो वो क्या कहते हैं, साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती। तो वहां पे अब चूंकि जहाँ अच्छे लोग हैं ना, तो वहां बुरे लोग भी उसी में घुस जाते हैं। जहाँ असली नोट होगा वहां नकली नोट भी मिलेगा। तो ढोंगी साधुओं की पहचान के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। तो कालनेमी आप लोग याद रखिएगा कि रामायण में जो कालनेमी राक्षस था वो साधु का भेष बना के हनुमान जी को चीट कर रहा था, फंसा रहा था कि आओ तुम्हें ज्ञान देता हूँ। और उसकी फिर उन्होंने जब वो जान गए, वो तो भाई ज्ञानी थे ही, वो जाने उसको वहां पे मार के फिर आगे बढ़े। तो कालनेमी मतलब ढोंगी साधुओं के पहचान के लिए उत्तराखंड पुलिस ने चलाया जुलाई 2025 में। तो हो गया ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चलाया गया। 3 हो गए आपके। चौथा ऑपरेशन आपका है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा, ये देखिए क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाते हैं ऑपरेशंस। और कुछ होते हैं जो हमें, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में जो लड़ाइयां हुई, तो वो एक इंटरनेशनल न्यूज के नजरिए से बड़ी इंपॉर्टेंट, तो उनके ऑपरेशन भी देखेंगे। तो ऑपरेशन शिवा जो है ये चलाया गया है दक्षिण कश्मीर हिमालय में जो अमरनाथ गुफा है वहां सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जो हम अमरनाथ की यात्रा हर साल होती है, अमरनाथ यात्रा में जो तीर्थ यात्री हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए ये भारत सरकार ने चलाया अमरनाथ की यात्रा में। क्योंकि वहां क्या है, अमरनाथ की यात्रा में क्या पड़ता है कि वहां पे टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस थोड़े रहते हैं। तो वहां पे ऑपरेशन शिवा चला गया है। तो इसको आप शिवा से याद रखना। अमरनाथ ये क्या है, जो अमरनाथ है, बाबा अमरनाथ जिनको बाबा बर्फानी भी बोला जाता है, ये शिव जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है 12, उनमें से एक ये है। 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, उसमें से एक है। यूपी में कौन है? काशी विश्वनाथ, ठीक है। और ये अमरनाथ। तो इसके लिए अमरनाथ की यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। अब 5वां ऑपरेशन देख लेते हैं। 5वां ऑपरेशन आपका है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ये बड़ी न्यूज में रही घटना। क्यों, अब बताते हैं आपको। ये बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये ऑपरेशन किसने किया? ये यूक्रेन ने। आपने सुना होगा यूक्रेन ने रसिया पे एक खतरनाक अटैक किया। उसने क्या किया था, रसिया के अंदर उसने बड़े बड़े ट्रकों में ड्रोन भर के अवैध रूप से पहुंचा दिया था। और कहां पे? जहां पे उनके फाइटर जेट रखे हुए थे, यान, तगड़े तगड़े यान, मतलब बहुत जो भीषण बम गिराने वाले, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते युद्ध में। और धीरे धीरे इन ट्रकों को इनके आसपास के लोकेशन पे पहुंचाया, पैसा वैसा खिला के, जैसे भी करके, करप्शन के द्वारा। और जब ये यहाँ पहुंच गए तो ये जो अंदर ड्रोन रखा था इसका गेट खुलवाया और ये ड्रोन जाके यहीं फट गए और इन बड़े बड़े यानों को ले डूबे। ये मतलब बता रहा था कि 10-10 हजार करोड़ या 5,000 6,000 करोड़ के कई यान थे वहां पे। सब मतलब रसिया का बहुत बड़ा नुकसान किया डिफेंस सेक्टर में। ये ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत किया गया है। ये किसने किया? यूक्रेन ने, रसिया में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी घटना पहली बार घटी है
अगर विश्व में देखी जाए कि किसी ट्रक के द्वारा ले जाकर किसी देश की क्षमता को गिरा देना, ये ऐसा यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन क्या है कि डायरेक्टली लड़ने में थोड़ा रसिया से कमजोर तो है ही, तो उसने क्या किया, इनडायरेक्ट वे में हमला किया। तो स्पाइडर वेव उसी ऑपरेशन को कहा जाता है जो यूक्रेन ने किया इसके खिलाफ। इसको आप नोट करिए। इसमें ये सिंपल ऐसे आएगा कि किस देश ने ड्रोन हमला किया स्पाइडर वेव के ऑपरेशन में, यूक्रेन ने, या यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के द्वारा हमला किया रसिया में, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। अब ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव में किसका यूज किया गया, तो उसमें आपको क्या डालना है, ड्रोन का। ये नहीं कि फाइटर प्लेन या समथिंग, ड्रोन का यूज हुआ है, याद रखिएगा ड्रोन। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रोन के द्वारा, और ये कैसे थे, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन थे, मतलब गए और फट गए अपने, उनमें कुछ करना भी नहीं था। उनमें एक क्लॉक लगाई हुई थी कि वहां आप पहुंचो, वहां पे किसी ने रिमोट से दबाया, वो अपने आप फट गए। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव, इसको आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइडर वेव आपको बिल्कुल याद रखिएगा। और फिर इसको हम एक सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, ऑपरेशन मिडनाइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मिडनाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मिडनाइट वो है, यूएसए ने ईरान के, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर, जहां पे उसके परमाणु हथियार बनाने वाले स्थान थे, न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी करवाई थी। तो ये इसी ऑपरेशन के थ्रू हुआ था, ऑपरेशन मिडनाइट। ऑपरेशन मिडनाइट। और यूएसए का दावा था कि हमने उसके अधिकतर जो इनरीच न्यूक्लियर मटेरियल थे हमने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि ईरान अभी बोलता है कि नहीं हमने हटा दिया था, वो बात, वो सब चीजें हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की चीज ये है कि किस ऑपरेशन के तहत यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को, 3 न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त किया था, ऑपरेशन मिडनाइट। ठीक है, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन मिडनाइट, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब अभी ये हाल के सबसे चर्चित ऑपरेशंस में से एक है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ईरान और इजराइल का जो चल ही रहा है, आप देख रहे हैं कब से युद्ध, ये तो बहुत पुराना युद्ध है। तो इसी से रिलेटेड 2 और ऑपरेशन हुए हैं। एक, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसके बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, और दोनों के ऑपरेशन के नाम है ईरान ने इजराइल। ये जानिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल और ईरान, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इजराइल ईरान, 2 स्टेट थ्योरी, ये सारी चीजें बनती हैं, क्योंकि ये आज से नहीं, काफी दिनों से, ये 1960 से ये सब वॉर चल रहे हैं, आज के वॉर नहीं है। इजराइल 1960, 1970 कितनी बार हुआ, 6 डे वॉर, 7 डे वॉर, ऐसे बहुत सारे वॉर हो चुके हैं और यहाँ चल रहे हैं। तो इजराइल ने ईरान पे जो अटैक किया उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, याद रखिएगा आप। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, अच्छा, आप ये देख रहे होंगे ये ईरान पे बार बार अटैक हो रहा है, यूएसए ने भी कर दिया, इजराइल ने भी कर दिया। क्या मामला है? मामला ये है कि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की सोच रहा है। अच्छा, इजराइल को क्या डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो इजराइल का एरिया है छोटा, ताकत तो है लेकिन एरिया छोटा है, और कहीं इसने अगर बना लिया, और इजराइल जानते हैं कि एटम बम जब ध्वस्त करता है तो 80-80, 90-90 हजार लोग एक साथ मार दिए हैं। अभी कल ही हमने कल का न्यूज अगर आप लोगों ने देखा होगा, पता होगा, कल 6 अगस्त थे और कल बनाया गया था विश्व हिरोशिमा दिवस। आप ये इसको भी आप नोट कर सकते हैं, विश्व हिरोशिमा दिवस, जिस दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर और एटम बम गिराया था, और उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, तो ये जो एटम बम की कहानी है सब उसी से है। तो इजराइल ने इनके एटम बम न बन पाए उसको ध्वस्त करने का ऑपरेशन राइजिंग लायन। अच्छा, अब जब इन्होंने ये ऑपरेशन कर दिया तो इसका जवाब देने के लिए ईरान ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन, एक मिनट, ऑपरेशन, इसका नाम है ऑपरेशन प्रॉमिस।
ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ठीक है, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। राइजिंग लायन कौन चला है? देखिए इजराइल थोड़ा सा ताकतवर है ना, तो याद रखना इजराइल जब मारेगा तो लायन टाइप मारेगा, तो ऐसे याद रखना इसको, वहां पे कहीं भूलो आप तो ऐसे याद रखना, लायन तो कौन ताकतवर, तो इजराइल ताकतवर है टेक्निकली और डिफेंस में, और यूएसए भी इसका साथ देता है तो भाई और मजबूत हो जाता है। तो लायन की बात आएगी कौन चलाएगा? इजराइल। और प्रॉमिस, अभी ईरान को ऐसे याद रखना कि ईरान ने अपने जनता से वादा किया कि नहीं भाई हम छोड़ेंगे नहीं अगर हमें कोई मारेगा, तो इसने प्रॉमिस निभाया अपना, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ठीक है, ऐसे याद रखना। और ऑपरेशन मिडनाइट था वो किसका? यूएसए का। अच्छा ये तीनों ऑर्डर में हुए हैं, याद रखना आप, पहले ये हुआ है, फिर ये हुआ है, फिर मिडनाइट हुआ है। यूएसए ने जब देखा कि ईरान नहीं मान रहा, बाकी चीजें चल रही हैं, तो उसी चक्कर में फिर ऑपरेशन मिडनाइट भी इसने किया, क्या नाम है, यूएसए ने। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसी 4-5 महीने पक्का आने वाला, क्योंकि मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, महादेव हुआ है, ऑपरेशन शिवा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। फिर भी हम, जिससे कि हमें रिस्क ना बढ़े, इसलिए हम 4-5 ऑपरेशन और कर लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में अगर मान लो छूट गया तो मेरा ये 5 करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर आप कहेंगे अरे सर 4-5 और करा देते, कम से कम फर्स्ट हो जाता। क्योंकि देखिए एग्जामिनर क्या होता है, कभी भी बहुत फेमस चीजों को छोड़ के ना दूसरी चीजें पूछ लेता है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, फेमस जो है उनको तो देखना ही है, उसके अलावा भी जो चीजें हुई हैं उनको भी देखना है, क्योंकि वो फेमस को छोड़ के आगे बढ़ सकता है। अच्छा एक और है ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, सिंधु देखो, ऑपरेशन सिंदूर तो अलग है जो पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया गया? जब ईरान और इजराइल का लड़ाई हो रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल, तो अब आपको पता है कि ईरान व इजराइल में भारत के नागरिक भी तो हैं, तो अब इनको निकालना है यहाँ से, तो उनको निकालने के लिए ये भारत सरकार ने चलाया कि अरे भाई वहां की पब्लिक जो है, वहां के जो लोग हैं उनको निकाल के सुरक्षित ले आओ, तो उसके लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु। क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु। बड़े से लिख देता हूं, याद रखना, सिंदूर अलग है, सिंधु अलग है, तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ईरान व इजराइल से लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, ठीक है। अच्छा एक और चलाया गया ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन केलर, ये चलाया गया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, उसी दौरान चलाया गया कि घाटियों में जो छुपे आतंकवादी हो, घाटियों में छिपे आतंकवादी हों, उनको मारने के लिए, ठीक है, उनको खोजना और उनकी पहचान करना और मारना, ऑपरेशन केलर। केलर से याद रखना किल करना है, बस इसका याद रखना कि वो उसको देखो मारो, ठीक है। ऑपरेशन केलर चलाया गया घाटियों में छिपे आतंकवादियों को मारने के लिए, याद रखना ऑपरेशन केलर। अच्छा ऑपरेशन सिंदूर में दो चीजें आप याद रखना, क्योंकि इसमें डेट भी पूछ सकती है, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में तो इसमें दो डेट इंपॉर्टेंट है, एक है पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक, और एक है ऑपरेशन सिंदूर की डेट। हालांकि मैंने अपनी क्लास में कराया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। इसकी डेट क्या है पहलगाम अटैक की? तो पहलगाम अटैक की आपकी डेट है 22 अप्रैल और ऑपरेशन सिंदूर की है 7 मई। ये है 22 अप्रैल को, ठीक है, 2025 और 7 मई। कई बार क्या देखिए बता दूं मैं आपको, 7 मई 2025 बिहार पीसीएस का जो नेचर है, जितना मैं एग्जाम दिया हूं, जितना समझ पाया हूं, क्या करता है वो सीधा डेट ही पूछ लेता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में जाएगा ही नहीं। वो सिंपल कहेगा आप डेट हमें बता दो, इस घटना को किस डेट को हुआ। तो आपको याद रखना है पहलगाम अटैक कब हुआ? 22 अप्रैल 2025,
और ऑपरेशन सिंदूर किस डेट को हुआ? 7 मई 2025। ये दोनों डेट याद रख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इंडिया ने पहली बार, हालांकि इसके पहले भी हमारी सेना ने बहादुरी का पूरा सबूत दिया है, उन्होंने काम किया है, हमेशा करते ही रहते हैं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ऑपरेशन और चलाया गया, ऑपरेशन सील्ड। ऑपरेशन सील्ड ये चलाया गया कब? ये चलाया गया जब ऑपरेशन, ये पहलगाम में अटैक हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ, युद्ध जैसी स्थितियां बन गई थी सिंदूर के बाद। तो जो सीमा से जुड़े क्षेत्र हैं भारत के, सीमा से जुड़े क्षेत्रों में मॉक ड्रिल जो चलाई गई, मॉक ड्रिल चलाई नहीं जा रही थी, आप लोग देखते होंगे इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद युद्ध जैसे हालात हो रहे थे, तो जिससे नागरिक तैयार रहे, अगर कोई बाहर से कुछ बम गिरता है, ड्रोन गिरता है किसी चीजों के लिए, तो उसके लिए सेना क्या करती है, सेना और सिविल अथॉरिटी मिलकर मॉक ड्रिल चलाती है, जिससे कि लोग जागरूक हो सके कि हाँ रात में लाइट ऑफ करके सोना है, बाकी सारी चीजें आपने ध्यान दिया होगा। तो ये जो चलाई गई थी चीजें सुरक्षा की दृष्टि से, मॉक ड्रिल वगैरह जो चलाई गई थी, इसे बोला गया ऑपरेशन सील्ड। ऑपरेशन सील्ड के तहत ये सारी घटनाएं, ये सारे कार्यक्रम किए गए, मॉक ड्रिल वाला। तो आपने देखा पहलगाम अटैक से 3 ऑपरेशन निकल के आते हैं। पहलगाम हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन केलर हुआ। केलर में क्या करते हैं, घाटियों में घुस के आतंकवादियों की पहचान की मारा। और पहलगाम हुआ तो उसी के उत्तर में सिंदूर हुआ, और मॉक ड्रिल जैसी घटनाएं ऑपरेशन सील्ड के तहत की। तो एक ही घटना से 3 ऑपरेशन जुड़े हुए। और फिर लास्ट में हुआ कौन सा, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव ने लास्ट में, देखो महादेव क्या है, महादेव से आप याद रखें, महादेव तीसरी आंख खोलते हैं सब खत्म। तो महादेव कब आए, जब महादेव आए तो तीनों आतंकवादियों को निपटा दिया। तो जो आतंकवादी थे उसमें शामिल, वो मारे नहीं गए थे, वो उनकी मृत्यु हुई है ऑपरेशन महादेव में। तो अगर आतंकवादियों की मृत्यु की बात करेगा कि मारा गया कब, ऑपरेशन महादेव। जवाब, प्रतिरोधी जवाब कब दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 3-4 ऑपरेशन और देख लेते हैं जो 25 के हैं। बाकी 24 वाले ऑपरेशन मुझे नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 ऑपरेशन और देख लेंगे, इनमें से ही मैक्सिमम 99% चांस है कि एक ऑपरेशन आ जाएगा। ऑपरेशन सील्ड हो गया था। अब बात हम करते हैं ऑपरेशन चक्र की। ठीक है, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र क्या है, ऑपरेशन चक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन चक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन चक्र सीबीआई क्या करता है, जो साइबर अपराधी हैं और डिजिटल गिरफ्तारी, डिजिटल अरेस्ट वाली जो घटनाएं होती है, ऑपरेशन चक्र 5 इसको बोला गया है, जो वित्तीय गड़बड़ी करते हैं और जो साइबर अपराधी हैं, साइबर अपराध कर जो वित्तीय चोरी करते हैं साइबर अपराधी, या डिजिटल अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। आजकल आपने नया शब्द सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट, सुना है कि नहीं, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें क्या करते हैं वो लोग आपके फोन पे कॉल करेंगे, कहीं से नंबर लेके, आपके कुछ इंफॉर्मेशन आपको उनको पता होगी, और वो क्या करेंगे, उसके बेस पे आपको वो कुछ देर के लिए ऐसा फंसाएंगे और आपसे मैनिपुलेट करके आपका वो ओटीपी लेना, या आपको 1-2 दिन के लिए फंसा के रखना और आपसे पैसे क्या करना, ट्रांसफर करवाना, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उसको बोला जाता है डिजिटल अरेस्ट, मतलब आप डिजिटली आपको वो अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए सीबीआई ने क्या चलाया है, ऑपरेशन चक्र 5। ठीक है, ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, इसको अपलोड करिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक, अब चलते हैं आगे हम। अच्छा, म्यांमार में भारत ने सहायता भेजी थी, वहां पे आपदा आई थी। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार नॉर्थ ईस्ट के बगल में। तो यहाँ किस ऑपरेशन के तहत सहायता भेजी गई थी, वो थी ऑपरेशन ब्रह्मा।
ऑपरेशन ब्रह्मा। ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मतलब उसमें सहायता राशि में जैसे क्या होता है कि खान पान की चीजें, दवाएं, ये सारी सामग्री इसमें भेजी जाती है। ऑपरेशन ब्रह्मा किसकी सहायता की? म्यांमार की। इसको आप नोट कर लीजिए, ऑपरेशन ब्रह्मा। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बहुत एक बड़ा भूकंप आ गया था। तो भूकंप आने से जानते हैं आपकी वहां बिल्डिंगें गिरी, लोग हताहत हुए, चोटिल हुए। तो उसमें ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर भारत ने सहायता की, ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। बाकी तो आपको ऑपरेशन महादेव और मिडनाइट ये सब तो याद रखना ही है। ये भारत ने जो की सहायता भेजी है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा किसकी सहायता की? म्यांमार की। म्यांमार में भूकंप आया था, तो भारत ने ब्रह्मा ऑपरेशन के द्वारा उसकी सहायता की। ठीक, आगे चलते हैं हम। ऑपरेशन सर्द हवा, ये ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा। ये बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जिससे कि जो अवैध घुसपैठ होती है बॉर्डर रीजन में, उसको रोकने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ। उसमें क्या करेगा ना, 4 ऑप्शन दे देगा, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एक आध दो सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। तो आपको याद रखना है कि बीएसएफ चलाती है ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ चलाती है, जिससे क्या होता है कि सीमा पे जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए। और इसका ये स्थान विशेष में अगर देखा जाए तो ये जैसलमेर रीजन, जैसलमेर आप राजस्थान का जिला है, जानते हैं आप। ये सीमावर्ती जिला है जैसलमेर, ये पाकिस्तान से जुड़ता है। तो वहां से क्या होता है, उस स्थान विशेष में ये घुसने के चांसेस होते हैं जैसलमेर से। तो वहां पे बीएसएफ अपना ऑपरेशन सर्द हवा चला के वहां पे अवैध घुसपैठियों को रोकती है। तो ये जनवरी में हुआ था, ये भी याद रखें, जब गणतंत्र दिवस नजदीक आया था 26 जनवरी के ठीक पहले। क्योंकि इतने बड़े अपने भारतीय जो क्या कहते हैं उसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में अगर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस और हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, तो उस समय एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एफर्ट देती है कि सुरक्षा की कोई चूक न होने पाए। तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा कराया गया। ठीक, मुझे लगता है ये मैंने जितने कराए ये जनवरी से लेके अब तक के मैंने अलग से नोट कर लिए थे, वो मैंने करा दिए हैं। इसमें से ही मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपके फंस जाएंगे। एक दो और कहिए तो हम करा देते हैं, बट ये है कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रह्मा करा दिया, ये करा दिया। अच्छा, एक दो आप और देख सकते हैं जो थोड़े चर्चा में रहे हैं। एक रहा है ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु चर्चा में रहा है, इसको आप देख लीजिए, ये लास्ट है हमारा, क्योंकि जरूरत नहीं मैं आपको 2 साल 1.5 साल का मैं पूरा करा दूंगा। आप क्या होता है कि देखिए, आपको अननेसेसरी हमें पढ़ाना नहीं है। हमारे जो क्लास एमएट एकेडमी है, उसके उनके जो फाउंडर जी है, उनका यही विजन ही है। वो बोलते हैं कि सर आप बच्चों को इधर उधर की चीजों मत ले जाइए। उनका एक ही रहता है, सर आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, बस उनको उनके गोल की तरफ ले जाइए। उनका यही विजन है कि आप बच्चे को वो चीज दीजिए, वो हथियार दीजिए कि सीधा वो जाके एग्जाम में चला सके। उसको ताम झाम मत दीजिए कि वो उसके बाहर से ही दब जाए। उनका यही विजन है। क्या होता है कि बच्चे को अपना बेचने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, लो ये भी हथियार रख लो, ये भी हथियार, पता लगा लादते लादते बच्चा मैदान में जाते पहले ही गिर जाता है। तो वो उनका विजन, हमारे फाउंडर का विजन यही है कि आप केवल वही हथियार दीजिए जो वहां जरूरत है। बेवजह का चीजें मत दीजिए उनको, जिससे उतना वजन भी ना बढ़ने पाए और फिर उस हथियार को शार्पली चला पाए। क्योंकि अगर आप ज्यादा वजन अपने शरीर पे ले लेंगे तो आप मूवमेंट कर पाएंगे नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, दिमाग हमारा एक लिमिटेड डेटा कैरी करता है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा डेटा से भर देंगे तो लास्ट टाइम क्या होगा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए हमने ये माइक 1 मिनट
अच्छा, कुछ माइक की टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसको मैं देखने चला गया था। तो अभी वही बात कर रहे थे कि हमें एकदम फोकस होके चलना है, ठीक है। तो एक हमारा लास्ट था ऑपरेशन कामधेनु, ये हम करा दे, इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कामधेनु। आप देखिएगा, आप एग्जाम देके आए और अगर आपका क्वेश्चन इसमें से हिट हो तो आप हमसे, अब हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे ना पैसा की बात कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, हम आपसे इतना ही मांग रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन हिट करे तो आके आप YouTube चैनल पे हमारे कमेंट जरूर करिए कि सर आपके चैनल, आपकी एकेडमी से हमने पढ़ा और ये क्वेश्चन एकदम फंसा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमारी गुरुदक्षिणा समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। और आप अपने दोस्तों में वो बात बताएं कि हाँ इस चैनल से हमने पढ़ा और ये क्वेश्चन वहां से हिट हुआ। तो ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु क्या है? ऑपरेशन कामधेनु है कि गाय तस्करी को रोकने के लिए, कामधेनु देखिए मैं बोला था ना आपको, वर्ड पे पकड़ना। कामधेनु क्या है? जो सबसे गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय थी ना, वो कामधेनु थी, वो सारी कामनाओं की पूर्ति करती थी। धेनु मतलब गाय, काम मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा। धेनु मतलब गाय होता है, गाय का पर्यायवाची धेनु शब्द होता है। तो कामधेनु तो मतलब गाय से रिलेटेड होगा। तो गाय की तस्करी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में, JNK में पुलिस द्वारा, वहां की पुलिस द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कामधेनु, ये आप याद रखना, ठीक है। ऑपरेशन कामधेनु मैंने आपके 2024-25 के जो इंपॉर्टेंट, 24 मतलब इधर के, क्योंकि 24 के बहुत पहले के हम जाएं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, इधर के मैंने कम से कम 10 से 12 ऑपरेशन करा दिए हैं। आप बिल्कुल इनको जो नोट डाउन कर लिए होंगे मुझे जहां तक आशा है, और बिल्कुल इसको आप तैयार करके जाइए। निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं कि आपका ऑपरेशन वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी लेक्चर के लिए नहीं, टॉपिक चलेगा हमारा, ठीक है। ऑपरेशन के बाद अब हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न ऑपरेशन के बाद मैं सोच रहा हूं आप सैन्य अभ्यास, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया की, इंडिया वर्सेस यूएसए के साथ मिलकर हम सैन्य अभ्यास करते हैं, हम रसिया के साथ करते हैं, हम फ्रांस के साथ करते हैं, शक्ति अभ्यास हम करते हैं, वरुण अभ्यास करते हैं। हम क्यों करते? क्योंकि क्या होता है कि हमें नई नई सेना की स्ट्रेटेजी को समझना, नई तकनीकी चीजों को समझना कि विश्व स्तर पे किस तरीके से लड़ाई किस स्ट्रेटेजी के स्तर पे की जाती है। तो ये लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, इससे हम सीखते हैं, वो भी हमसे कुछ सीखते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, दो देश स्ट्रेटेजी के तौर पर मिलते हैं और युद्ध अभ्यास करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, साल भर में 2024 से 25 के दौरान 10 से 15 युद्ध अभ्यास ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद पेपर दिया हुआ है यूपीसीएस का, मैंने 22 का जो मैंने क्लियर किया था, उसमें भी 2 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया था, जो हम बांग्ला 1 क्वेश्चन पूछा था, बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन, इससे जो हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं उससे आता है। ये सब बहुत ही मतलब सुनिए, ये छोटे छोटे टॉपिक है 10-15 मिनट के, लेकिन आपका ये 10-15 मिनट आपके 2 क्वेश्चन आपको तैयार करा देगा। ये ऐसे टॉपिक है, इनको डाला जाता है किसमें पता है, मिसलेनियस में, कि ये ऐसे मिले जुले टॉपिक हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। इसमें कोई नॉलेज वाली बात नहीं, यहाँ फैक्ट की बात है, बस आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, थोड़ा तरीके से कर लीजिए और वहां तक लेके जाइए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, इसको आप छोड़ के मत जाइएगा। ऑपरेशन और सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास 2024-25, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको मैं करा रहा हूं आपको। सैन्य अभ्यास मैंने बता दिया क्या होता है इसमें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 25 में जो हुए हैं और 24 में जो लास्ट मंथ में हुए होंगे उनको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जिससे कि कम से कम चीजों में आप हिट कर सकें क्वेश्चन को। तो अब पहला हमारा है शक्ति अभ्यास, अभी ये हुआ था जून-जुलाई में, शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास ये किसके बीच हुआ? देखिए शक्ति अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, बस अभी इसको याद रखिए,
ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ था शक्ति अभ्यास। सीधा पूछेगा ऐसे, भारत ने किस देश के साथ शक्ति अभ्यास किया? आंसर दे देगा फ्रांस, ऑप्शन देगा फ्रांस, यूएसए और इंग्लैंड, हाँ जर्मनी। आपको याद रहना चाहिए इसको ना, ऐसा करना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक पन्ने पे ले लेना और इसको क्या करना, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। आपने अगर 8-10 बार देख लिया इसको तो ये बैठ जाएगा दिमाग में, क्योंकि ये फैक्ट है ना, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ? भारत फ्रांस में। दूसरा हमारा अभ्यास, अच्छा यहाँ ये अभ्यास कैसा है, कैसा है? थल सेना का है, ठीक है, थल सेना का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रखना कि फ्रांस शक्ति अभ्यास से रिलेटेड है। अब अगला हम देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ये किसके बीच हुआ? भारत तो रहेगा ही, क्योंकि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत प्लस मंगोलिया, भारत व मंगोलिया देश के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ। अच्छा देखो मैं इसको याद कैसे किया, मैं वही आपको तरीका बताता हूँ। नोमैडिक है, यहां से मंगोलिया पकड़ लेना, एम आ रहा है, नोमैडिक एम, एम से मंगोलिया, भारत और मंगोलिया। ये आप याद रख, मैं ऐसे इसको भूला कभी नहीं हूँ। जैसे मुझे नोमैडिक याद आता है, मैं नोमैडिक से सीधा मंगोलिया पहुंच जाता हूँ, ठीक। अब अगला देखते हैं शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। तीसरा देखते हैं, तीसरा है आपका टाइगर क्लॉ, टाइगर क्लॉ, टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास। क्लॉ ये किसके बीच में? भारत प्लस यूएसए के बीच में, भारत प्लस यूएसए के बीच में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, तीनों आपने नोट कर लिया। टाइगर क्लॉ भारत यूएसए, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, तेजी के साथ चलेंगे जिससे कि 25 और लास्ट के 24 के सारे हम अभ्यास आज कवर कर लें, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे है खान क्वेस्ट, एक है खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास। ये किसी दो देशों के बीच में नहीं, ये बहुराष्ट्रीय है, मल्टीनेशनल, इसमें कई कंट्री शामिल होती हैं। तो इसमें सीधा अगर कभी आ जाए ना कि किसके बीच हुआ, भारत यूएसए, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया और कई देशों के बीच में, सीधा ये लगाना कई देशों के बीच में, बहुराष्ट्रीय। ये कहाँ हुआ? उलान बटोर में, उलान बटोर, उलान बटोर एक जगह है, वहां पे खान क्वेस्ट हुआ है। खान क्वेस्ट जो सैन्य अभ्यास हुआ है उलान बटोर में हुआ है, ये मंगोलिया में, याद रखना मंगोलिया। तो देखो दो सैन्य अभ्यास मंगोलिया में हो गए, कौन सा? नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, खान क्वेस्ट मंगोलिया। लेकिन वो क्या है? दो देशों के बीच में, भारत और मंगोलिया। खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय है। अब आगे चलते हैं हम, अगला हमारा सैन्य अभ्यास है डस्ट लिक। देखिए मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। डस्ट लिक, LIC लिख सकते हैं। डस्ट लिक किसके बीच में? देखिए आप डस्ट में इसको पकड़िए, यूएस है ना, इसको अगर हिंदी मुल्क का बोलेंगे उज, तो ये क्या हो गया? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस भारत, भारत तो रहेगा ही क्योंकि भारत की हम बात ही करते हैं। तो डस्ट में सीधा पकड़ना DUS, उज, उज्बेकिस्तान। ऐसे याद करेंगे तभी याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं और इनको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आना तय है इनको। आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, आप पटाप से पीछे रह जाएंगे। एक एक नंबर पे 100, 5-5, 600 लड़के पीछे रह जाते हैं, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। डस्ट लिक उज्बेकिस्तान भारत, डस्ट US उज, उज्बेकिस्तान, ठीक है। खान क्वेस्ट मंगोलिया। अब चलते हैं आगे, अब टाइगर ट्रायम्फ, अभी हमने पढ़ा था टाइगर क्लॉ, अभी एक है टाइगर ट्रायम्फ। ये भी किसके द्वारा है? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, एक लाइन का क्वेश्चन आएगा और अगर आपको याद है तो आप करेंगे, नहीं याद है तो आप छोड़ेंगे। तो टाइगर ट्रायम्फ किसके है? भारत और यूएसए के बीच में। तो दो हो गया, टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। ये भारत और अमेरिका के बीच में, और उसको नोट करिए, फिर मैं अगला चलता हूँ। आज 25 के सारे सैन्य अभ्यास निपटा देने हैं और इसको आप एक पेपर पे लिख दीजिए, लिख के टांग दीजिए, उसको बराबर देखते रहिए। जिससे जो फैक्ट वाली चीज है ना, वो उसमें आपको याद ही करना पड़ेगा,
भारत और अमेरिका के बीच में है। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक है एकेमी सैन्य अभ्यास, एकेमी सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में, ठीक है, अफ्रीकी देशों के बीच में ये हुआ है सैन्य अभ्यास, एकेमी सैन्य अभ्यास। अभी ये नया ही नाम जुड़ा है, मुझे लगता है ये पहला दूसरा संस्करण होगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं देखा गया सैन्य अभ्यास। तो एकेमी सैन्य अभ्यास भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में, ठीक है, इसको नोट करिए आप। एकेमी सैन्य अभ्यास भारत और अफ्रीकी देश के बीच में हुआ है। लोकेशन आप अगर याद करना हो तो याद कीजिए, लोकेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन अब याद रखिए तंजानिया में हुआ था। मेन आप याद रखिए किसके हुआ है, क्योंकि वहां पे देश याद नहीं रहते, लोकेशन तो फिर भी बहुत दूर की चीज रहती है, वहां पे यही याद नहीं रह पाता, अफ्रीकी देश और भारत, एकेमी अभ्यास। अच्छा, एक बहुत फेमस अभ्यास है मालाबार सैन्य अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार सैन्य अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। मालाबार सैन्य अभ्यास होता है 4 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में। कौन कौन सा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इन चारों के बीच में मालाबार सैन्य अभ्यास होता है। अच्छा, ये 4 एक ग्रुप भी बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप, कभी अगर पूछ ले कि क्वाड समूह के सदस्य कौन कौन से सदस्य हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये ग्रुप भी आप याद रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार क्वेश्चन मिसलेनियस में सीधा आता है आपकी पीटी में कि इस G7 में कौन कौन है। अभी जैसे G7 हुआ था, हाँ G7 हुआ, तभी मैं उसको जितने मीटिंग हुई है, आने वाले लेक्चर में हम जितने भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस हुए हम उसको डिस्कस करेंगे। G7, G20, ब्रिक्स समिट, बिम्स्टेक समिट, जितनी भी समिट हुए हम सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे G7 अभी हुआ था कनाडा में, तो वहां से रिलेटेड पूछेगा G7 में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा, उसमें यूएसए है, यूके है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है, हाँ। तो ऐसे ही तो मैं आपको G7, G20, बिम्स्टेक, अपने इंडिया जो साउथ एशिया में सार्क, इन सबके हम मीटिंग को देखेंगे कि कहाँ कहाँ हुए और वहां पे उस मीटिंग में क्या निकला, अगर कुछ निकला तो उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी उस आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देखते हैं सैन्य अभ्यास। तो क्वाड समूह का ये है मालाबार सैन्य अभ्यास, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये क्वाड समूह बोला जाता है इसको। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात को ऐसे आप बता दे रहा हूँ, ऑफिशियली तो नहीं है ये चीज, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाइना को रोकने के लिए चारों इकट्ठा हुए हैं। ये बात ऑफिशियली नहीं बोली जाती, क्योंकि क्या करता है चाइना ना, ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, और चाइना की सीमाएं ऐसी हैं, तो चाइना क्या करता है ना, विस्तार की नीति बहुत तेज अपनाता है। तो वो विस्तार करना चाहता है इस एरिया, इस जोन में, पैसिफिक और इंडियन ओशन में। अब इंडिया को ये चीज बुरी लगती है कि भाई हमारे पास तुम मत आओ, तो अब इंडिया, अच्छा यहाँ इंडिया को बुरा लगता है, और यहाँ रहा कहाँ, यहाँ रहा जापान, जापान को भी ये चीज बुरी लगती है। यहाँ रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं जमता कि हमारे आसपास आएगा तो रुकेगा। और अमेरिका, यूएसए की सीमा ऐसे आती है, तो यूएसए की धमक भी इधर कम होती है, और यूएसए चाहता है कि पूरे संसार में हमारा बना रहे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस पूरा इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक, इस रीजन में पूरा चाहते हैं कि कंट्रोल चाइना का न बढ़ने पाए, इसीलिए ये क्वाड ग्रुप बनाया गया। अगर कोई पूछ ले कि इंडिया क्वाड ग्रुप का निर्माण क्यों हुआ है, तो क्वाड ग्रुप का निर्माण इसलिए हुआ कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो व्यापार है वो शांतिपूर्वक चलता रहे, और मेन है चाइना के विस्तार को रोकने के लिए। अब आके हम देखते हैं कौन सा है, ऑपरेशन खंजर, सैन्य अभ्यास खंजर। खंजर ये किसके बीच में हुआ, भारत और, खंजर को आप अगर लिखोगे ना ऐसे खंजर, तो यहां से आपको KHA आ रहा है ना, KHA से क्या होता है, खंजर में आप देखिए KHA में आप K को पकड़िए तो यहां से किर्गिस्तान निकलेगा, किर्गिस्तान। जैसे मैंने नोमैडिक एलिफेंट में क्या बताया था, M फॉर मंगोलिया, और डस्टलिक में
यूएस मतलब उज्बेकिस्तान, ऐसे खंजर में के किर्गिस्तान, ऐसे याद रख लेना, भारत और किर्गिस्तान। और एक आता है सैन्य अभ्यास वरुण, सैन्य अभ्यास वरुण, मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण। ये किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण। भारत और फ्रांस के बीच में 2 सैन्य अभ्यास हो चुके हैं, एक शक्ति जो थल सेना का है, और ये है कौन सा? वरुण। ये है भारत और फ्रांस, और वरुण से ही आपको समझ में आ रहा होगा वरुण, तो ये है नौ सेना से रिलेटेड, ठीक है, जो आपका जो जिसको बोलते हैं जल सेना बोल लो, नौ सेना बोल लो, वो। तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, 2 होता है, एक ऑपरेशन सैन्य अभ्यास वरुण, एक होता है सैन्य अभ्यास शक्ति, ये 9 सेना से रिलेटेड है। अब आता है ऑपरेशन धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है? ऑपरेशन धर्म गार्जियन जो होता है वो है इंडिया और जापान के बीच में। ऑपरेशन धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, इंडिया तो रहेगा ही, जापान, ठीक है। और ऑपरेशन एक होता है एक्वेरिन, याद रखना, मैं तेजी के साथ करा रहा हूं, ऑपरेशन एक्वेरिन। एक्वेरिन ऑपरेशन होता है इंडिया और मालदीव के बीच में, मालदीव के बीच में, ठीक है। इसको आप याद लिख लीजिए, ऑपरेशन धर्म गार्जियन इंडिया जापान, एक्वेरिन इंडिया प्लस मालदीव, ठीक। और ऑपरेशन सूर्य किरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इनमें से ही पूछा जाता है। ऑपरेशन सूर्य किरण, सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है, भारत प्लस नेपाल के बीच में। सूर्य किरण को आप ऐसे याद रखना, नेपाल कहाँ है? हिमालय क्षेत्र में, ये हिमालय लगा दिया, यहाँ से सूर्य निकल रहे हैं, यहाँ से किरणें आ रही हैं भारत में, तो भारत और नेपाल के बीच में क्या है? सूर्य किरण, ठीक। ऐसे इसको याद रखिएगा, आप लिख लीजिए आप, ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। और एक होता है ऑपरेशन स्लिनेक्स, ये क्या 10-15 है, इसको आप बिल्कुल याद रख लेंगे ना, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं आज, ऐसा नहीं है, ये वाला पार्ट ये हर एग्जाम में ये रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी यूपीपीसी सब में आएगा ये, क्योंकि ये नेशनल लेवल चीज है, तो हर एग्जाम में आनी तय है। तो ऑपरेशन स्लिनेक्स, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, देखिए स्ली लिखा है ना, तो सीधा यहाँ से एसएल से उठाओ श्रीलंका, बस कुछ नहीं, आपको सोचना ही नहीं है, भारत तो रहेगा ही, एसएल से श्रीलंका, ठीक। ऐसे याद करना है आपको, स्लिनेक्स हो गया, ऑपरेशन स्लिनेक्स हो गया। और एक ऐसे ही होता है ऑपरेशन सिनबैक्स, सिनबैक्स, ओ सैन्य अभ्यास, सॉरी, ऑपरेशन नहीं सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन मैं जहां बोला तो सैन्य अभ्यास कर लिए, सिनबैक्स। तो देखिए सिन यहां से उठाओ, सी फॉर कंबोडिया, ये कंबोडिया के साथ भारत करता है ऑपरेशन सिनबैक्स। इसको आप स्लिनेक्स, स्ली एसएल श्रीलंका, सिनबैक्स में सी फॉर कंबोडिया। और सूर्य की किरणें आती कहां से? हिमालय से, तो सूर्य हिमालय में कौन है? नेपाल, तो नेपाल तो बिल्कुल वही, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, और सैन्य अभ्यास सूर्य किरण होता है। अच्छा, अब 2 और हैं, सिनबैक्स हो गया, स्लिनेक्स हो गया, एक होता है विनबैक्स, एक होता है विनबैक्स, विनबैक्स। विनबैक्स होता है किसके बीच में? विनबैक्स होता है आपका भारत और VI फॉर वियतनाम, वियतनाम प्लस इंडिया, इसको आप याद रख लेना। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, यही VI है वियतनाम, C है कंबोडिया, SL है श्रीलंका, M है मंगोलिया, ये ऐसे याद रखेंगे ना, आपको एकदम एग्जाम में भूलेगा नहीं, विनबैक्स। अच्छा, 2 और आते हैं, शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ था आपको पता है? शक्ति किसके बीच हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में। अब 2 शक्ति और हैं, अब यही देखो यहाँ कंफ्यूज होने की बात है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। शक्ति किसके बीच में हुआ? भारत और प्लस फ्रांस के बीच में। 2 और होता है, एक होता है गरुण शक्ति, एक होता है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, इसी में फंसाता है लोगों स्टूडेंट्स को,
क्योंकि जानता है कि वो 3 शक्ति पढ़ के आएगा, किसी न किसी में उलझेगा जरूर। तो अब गरुण शक्ति और हरिमऊ शक्ति है। तो शक्ति किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। तो गरुण शक्ति और हरिमऊ शक्ति में देखो आप, हरिमऊ शक्ति जो होता है वो मलेशिया और गरुण शक्ति जो होता है इंडोनेशिया। भारत तो रहेगा दोनों में। गरुण शक्ति इंडोनेशिया और हरिमऊ शक्ति मलेशिया। अभी मैं इसको याद करने का आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं, भूलेगा नहीं आपको। देखो हरिमऊ शक्ति जब देखो शक्ति तो आपको पता है भारत फ्रांस है। हरिमऊ शक्ति जब आएगा ना तो एम है, तो ये जानना अगर कभी ये अगर गरुण शक्ति और हरिमऊ शक्ति आएगा तो इंडोनेशिया सिया दोनों में आएगा, इंडोनेशिया मलेशिया। अब जिसमें मऊ आ रहा है एम, तो जिसमें एम हो से जोड़ो। इंडोनेशिया में एम है नहीं, मलेशिया में, बस मलेशिया को पकड़ लेना। तो हरिमऊ शक्ति मलेशिया, गरुण शक्ति इंडोनेशिया। अब मुझे अगर याद भी नहीं है ना, अब कभी भी याद हरिमऊ शक्ति और गरुण शक्ति, तो मैं सीधा क्या करूंगा कि यार ये इंडोनेशिया मलेशिया में 2 होगा, हरिमऊ शक्ति में एम है तो ये मलेशिया हो जाएगा, जिसमें एम नहीं है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने लगभग कर ली है। अच्छा एक बचा हुआ है अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास होता है वज्र प्रहार। बस ये लास्ट के 1-2 बचे हुए हैं। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक, भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार। अच्छा एक होता है सिम्बैक्स, जैसे अभी हम सिम्बैक्स पढ़े थे, एक होता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स होता है, देखिए अब सिम्बैक्स था तो सी फॉर कंबोडिया, SI, यहां से कौन सी कंट्री निकल रही है? सिंगापुर। तो सिंगापुर और भारत के बीच में होता है सिम्बैक्स। वज्र प्रहार होता है। अच्छा अमेरिका के बीच में 3 हो गए, टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर क्लॉ एंड वज्र प्रहार। ठीक है, ये हो गया भारत अमेरिका के 3। फ्रांस के बीच में और सैन्य अभ्यास वरुण, सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। गरुण शक्ति इंडोनेशिया, हरिमऊ शक्ति मलेशिया। बस अब ये हम 2-3 और बचे हैं, उसको समाप्त कर लेते हैं। अच्छा एक और होता है मित्र शक्ति। और एक शक्ति है कि एक मित्र शक्ति भी होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति, ये जो सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत प्लस श्रीलंका। अच्छा श्रीलंका में एक अभ्यास और हुआ था, अभी हमने बताया था, स्लिनेक्स, मित्र शक्ति हो गया। अच्छा मित्र शक्ति तो श्रीलंका के साथ है, लेकिन मैत्री नाम का कहां पे होता है, किसके साथ होता है? मैत्री। सैन्य अभ्यास मैत्री, सैन्य अभ्यास मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच। तो ये बिल्कुल लगभग हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास थे हमने आपको करा दिए। आने वाले जब हम लेक्चर में देखेंगे अगर 2-4 अगर बचे हुए हैं तो उसको भी हम मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो अभी 2025 और 2024 के लास्ट मंथ में हुए हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमारा जो विजन है कोचिंग का, हम उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल आपको टू द पॉइंट लेके चल रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल ऑपरेशन हो गए, सैन्य अभ्यास हो गए। अभी हम आने वाली सीरीज में आपको पुरस्कारों के बारे में बताएं, क्योंकि पुरस्कार से भी क्वेश्चन आता है। अभी आरओ के पेपर में आपने अगर देखा होगा इस साल के पेपर में, तो उसमें सीधा आ गया था कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें अंधे आंख मूंद के नहीं चलना है रास्ते, हमें देखना है कि पेपर कैसा आता है। और हम इस चीज में आपका सहयोग, इसीलिए हम ये एकेडमी है जो क्लास एमेट एकेडमी है, ये आपके रास्ते को दिखाने के लिए, आपके लिए मेहनत तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी। हमारा सहयोग ये रहेगा कि हम आपको बताएंगे कि हाँ रास्ता ये सही है या ये सही है, आपको चलना किधर है। तो पेपर के एनालिसिस करके हम इसीलिए आते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए इस बार क्या किया, सीधा पूछ लिया कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला। तो अब पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिए थे उनको याद रखना है, किसको खेल रत्न मिला उसको याद रखना है। तो सोचिए 2 से 3 क्वेश्चन केवल पुरस्कार से पूछ लिया गया। तो बिल्कुल ये चीज आपको याद करनी है। और हम आने वाले लेक्चर में पुरस्कारों से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड और अन्य जितनी भी मिसलेनियस करंट अफेयर्स होती हैं हम उनको लेके आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो वीडियो पसंद आए उस पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में बांटिए, जिससे कि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके जो हमारा फ्री एजुकेशन है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।